बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल लेजर एंड सब्सिडरी लेजर। हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें पहला स्टेप होता है हमारी जर्नल का, जिसमें हम सारी अकाउंटिंग एंट्रीज अपनी रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अपनी डबल एंट्री जो है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जर्नल लेजर की। जर्नल लेजर में क्या होता है, सारे अकाउंट्स होते हैं, टी अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो जाती हैं, फिर अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि जर्नल लेजर जो होता है वो एक समराइज्ड फॉर्म होती है लेजर की। ठीक है, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। अब ज्यादा डिटेल्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, लेकिन चूंकि जनरल लेजर जो है एक समराइज लेजर होता है और वो हमारा प्राइमरी लेजर होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लेजर का मतलब ये होता है कि जो जहां से फर्स्ट मतलब इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो आपका जर्नल लेजर होता है। अगर जर्नल लेजर में आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो फिर एक और लेजर होता है सेकंड टियर का, वो कहलाता है सब्सिडरी लेजर या सेकेंडरी लेजर भी कहते हैं इसको, सब्सिडरी लेजर। और जर्नल लेजर के कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनके लिए हमें सब्सिडरी लेजर की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि वहां पे लेवल ऑफ डिटेल्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब उसकी एग्जांपल्स मैं आपको कुछ देता हूं। सबसे पहले आप देखें अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो होता है, जैसे नॉर्मली सेल्स की एंट्री होती है, सेल्स को क्रेडिट किया, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया। ठीक है, अब अगर एक ही कस्टमर है फिर तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। कोई भी एक बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे सप्लायर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सारे कस्टमर्स के साथ जो है क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो हमें हर कस्टमर की अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती हैं कि हर कस्टमर को हमने कितना क्रेडिट दिया, हर कस्टमर से कितनी पेमेंट आ चुकी है और अभी कस्टमर की क्रेडिट की क्या पोजीशन है, यानी कि कस्टमर से हमें कितना अमाउंट रिसीवेबल है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती होगी। तो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स की जरूरत होती है। अब उसमें सबसे पहली एग्जांपल हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल जो है, अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो जनरल लेजर में मेन अकाउंट होता है, यानी कि इसे नॉर्मली कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ये मेन अकाउंट जो होता है वो जनरल लेजर में होता है, जो टोटलिटी की बेसिस पे हमें अकाउंट रिसीवेबल की पोजीशन बता रहा होता है। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल कस्टमर वाइज पोजीशन देखनी हो तो फिर हमें हर कस्टमर के लिए सब्सिडरी लेजर में जाना होगा और सब्सिडरी लेजर के अंदर जाके हमें हर इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल्स जो है वो मालूम होंगी। ठीक है, इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल का भी यही हाल है। अकाउंट्स पेएबल में हमारे पास जो भी सप्लायर्स होते हैं उनको हमने पेमेंट्स करनी होती हैं, तो हमें जो अकाउंट्स पेएबल कंट्रोल अकाउंट होगा, यानी जर्नल लेजर के लेवल पे, वो हमारा मेन अकाउंट होगा। उसमें टोटल हमारा अकाउंट्स पेएबल जो है, अकाउंट्स पेएबल बिजनेस लेवल पे उसकी क्या अमाउंट है वो आ रही होगी। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल सप्लायर वाइज अमाउंट देखना है कि हमें हर सप्लायर को कितना कितना अमाउंट पे करना है, तो फिर हमें सब्सिडरी लेजर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें सब्सिडरी लेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर अकाउंट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया, इसी तरह से फिक्स एसेट्स के भी अकाउंट होते हैं जहां पे हमें सब्सिडरी लेजर की जरूरत पड़ती है। अब फिक्स एसेट्स में क्या होता है, फिक्स एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग भी आ रही है, हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट भी आ रही है, हमारे पास प्लांट मशीनरी भी है, हमारे पास और कुछ व्हीकल्स भी हैं, जो है कंप्यूटर्स भी हैं, कुछ इस तरह फर्नीचर भी है और बहुत सारी टाइप्स के फिक्स एसेट्स होंगे जो हमारे पास आ रहे होंगे। लेकिन इसके भी जो है सब्सिडरी लेजर होगा। अब उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर्स का है, अब कंप्यूटर ऑफिस में बहुत सारे यूज हो रहे होंगे, तो हर कंप्यूटर का इंडिविजुअल अकाउंट होगा। नॉर्मली इस सब्सिडरी
लेवल डिटेल्स को जो फिक्स एसेट केस में है, इसको फिक्स एसेट रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, फिक्स एसेट की जब हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये फिक्स एसेट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपको कि यहाँ पे भी सब्सिडरी लेजर जो है वो एक रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मेन जर्नल लेजर के अंदर हमारे पास वो लेवल ऑफ डिटेल जो है नहीं आ सकती जो कि सब्सिडरी लेजर में अवेलेबल होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जो हम देखते हैं कोई बैंक है अगर, तो बैंक में क्या होता है कि बैंक में हर इंडिविजुअल का एक अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास वो क्या होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। वो बैंक, कोई भी बैंक है, अगर आप जाएं अपने बैंक के पास एक अकाउंट खुलवा लें अपना, तो आपकी तरह लाखों कस्टमर होंगे बैंक के। ठीक है, तो आप वो हर किसी से डिपॉजिट देते हैं, आप अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, इसी तरह से हर कोई अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट कर देगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास भी सब्सिडरी डिटेल्स होंगी सारी, हर अकाउंट का, हर कस्टमर, हर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर का एक इंडिविजुअल अकाउंट होगा जिसमें पता होगा कि, जिससे पता चलेगा कि उसने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, कितनी पेमेंट्स की, कितनी उसके इनफ्लो, उसके अकाउंट में कितने अमाउंट क्रेडिट्स हुए। तो बैंक्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरह से बैंक्स में जो लोन दिए जाते हैं, एडवांसेस जो होते हैं, उसमें भी सब हर इंडिविजुअल बोरोवर की डिटेल होगी। तो इस तरह से वो सारी सब्सिडरी लेजर की ये सारी जो है ना एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे जो नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में, वो है अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल की, जो मैं अभी आपको दिखाता हूं सब्सिडरी लेजर की। तो ये एक बिजनेस की एग्जांपल है, एबीसी इंटरप्राइजेस, और ये उसका जनरल लेजर है। अब देखिए, जनरल लेजर के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का ये मेन अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से हमें पता चल रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल में इस वक्त 800,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि इस 800,000 के बैलेंस का ब्रेकडाउन क्या है और कितने कस्टमर्स का ये बैलेंस है मिलके ये 800,000 हुआ है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा सब्सिडरी लेजर में। और सब्सिडरी लेजर में मैं जाऊंगा और वहां पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे कितने अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर हैं, कितने अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी कस्टमर के अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट से ये बैलेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कस्टमर ए का अकाउंट है, कस्टमर ए के अकाउंट में है 350,000। इसी तरह से ये कस्टमर बी का अकाउंट है, यहाँ पे 50,000 है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि और कौन से हैं, तो ये कस्टमर सी है, ये 150,000 है, कस्टमर डी है, ये 250,000। ठीक है, तो 4 कस्टमर के अकाउंट्स हैं। अब इन चारों का टोटल मैं करूंगा तो मुझे जो है पता चलेगा कि मेरा टोटल बैलेंस कितना है। ठीक है, अब ये इन चारों का मैंने टोटल किया तो मुझे पता चला कि ये 350 प्लस 50 400 प्लस 150 550 प्लस 250 टू 800 के। तो ये 800,000 जो है इट कंप्राइजेस ऑफ 4 कस्टमर्स बैलेंसेस। ठीक है, ये 4 कस्टमर्स का बैलेंस है जो मिलके 800 के। तो ये एग्जांपल है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अकाउंट रिसीवेबल की जनरल लेजर की और सब्सिडरी लेजर की। तो जनरल लेजर में आपके पास समराइज डिटेल है, समराइज ये है इंफॉर्मेशन है, और सब्सिडरी लेजर में आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये फर्क है जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर। ठीक है, अच्छा, अब प्रैक्टिकली आपको जो है ये नजर आता है कि किसी भी आप कंपनी में जाएं, किसी भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहां पे आपको जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हर चीज ऑटोमेट हो चुकी है, ERPs का दौर है और सारी चीजें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रही है, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो गई हैं। जैसे ही आप सब्सिडरी लेजर में एंट्री करते हैं, आपका जनरल लेजर और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, बिकॉज ये सब्सिडरी लेजर और आपका जनरल लेजर ये दोनों आपस में लिंक हैं। ठीक है, और ये लिंक होते हैं। तो इस तरह से अब जो है प्रैक्टिकली जो है वो अकाउंटिंग हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो समराइज कर लेते हैं अपनी जो डिस्कशन हुई है। देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो जर्नल है और जर्नल लेजर है। उसके बाद जो अगर हमें फर्दर डिटेल्स हमें चाहिए तो वो हमें सब्सिडरी लेजर से मिल सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम प्रैक्टिकली आपके पास 2 चीजें हो गई कि जर्नल लेजर और सब्सिडरी लेजर।
यही प्रैक्टिकली जो है यूज होता है और हर जगह आपको यही नजर आएगा। अच्छा, अब कुछ अकाउंटिंग की बुक्स में आपको मजीद कुछ चीजें नजर आती हैं। ये सिर्फ पढ़ने की हद तक तो रेलिवेंट हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब आपको ये चीजें नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कैश बुक एक नजर आएगी, आपको बैंक बुक नजर आएगी, आपको सेल्स जर्नल नजर आएगा, आपको परचेज जर्नल नजर आएगा। ये आपको बुक्स में ये चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हर चीज ERPs के थ्रू हो रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं और ये सब चीजें जर्नल लेजर का पार्ट बन गई हैं, ठीक है। होता यह है कि आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी किसी कंपनी में यूज हो रहा हो, वहां पे आप जब एंट्री करते हैं, जैसे कि जर्नल में आपने एंट्री करी, तो ऑटोमेटिकली आपका सब्सिडरी लेजर भी अपडेट होता है, साइमल्टेनियसली आपका जर्नल लेजर भी अपडेट हो जाता है और आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई सेपरेट, प्रैक्टिकली आपके पास कोई सेपरेट कैश बुक नहीं होती, कोई बैंक बुक नहीं होती, कोई सेल्स जर्नल सेपरेट नहीं होता, कोई परचेज जर्नल सेपरेट नहीं होता, या और भी कोई पेटी कैश जर्नल जो है वो कोई सेपरेट नहीं होता। अब ये सारी चीजें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स और ERPs के थ्रू हो रही हैं, तो ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था आपसे, ताकि आपको जर्नल लेजर और सब्सिडरी लेजर का फर्क जो है वो पता चल जाए, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा उन कमेंट्स को, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।